हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम प्लाज़ो की कटिंग और स्टिचिंग दोनों ही देखेंगे और साथ ही साथ प्लाज़ो की कटिंग करते समय हम किन बातों को ध्यान रखते हुए प्लाज़ो की कटिंग करते हैं हम ये भी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने प्लाज़ो की पूरी स्टिचिंग कर ली है। इलास्टिक इसमें हमने अच्छे से लगा लिया है और इसकी फुल स्टिचिंग अच्छे से हो गई है। और इसी तरह से अलग अलग घेर में प्लाज़ो की कटिंग होती है, हम वह सब जानेंगे इस वीडियो के अंदर। और एक सर्कुलर प्लाज़ो की कटिंग और स्टिचिंग जो है उसकी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी। उसमें अच्छा खासा काफ़ी अच्छा घेर होता है और तो उसको हम अलग से बनाएंगे। तो इस वीडियो को चलिए शुरू करते हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए 2 मीटर कपड़ा कम से कम। तो पहले हम इस कपड़े को खोल लेते हैं और खोलने के बाद इसको हम सीधे में कपड़े को रख लेंगे और सीधे में कर लेंगे इसको हम, और फिर डबल फोल्ड कर लेंगे। तो कुछ इस तरीके से हमें इसे यहाँ से फोल्ड करना है, इस तरह से जैसे हम नैरो पैंट की कटिंग करते समय करते हैं फोल्ड, बिल्कुल वैसे ही इसे हमें पहले फ़ोल्ड कर लेना है अच्छे से। तो मैंने मिलाते हुए अच्छे से फ़ोल्ड कर लिया है और ये डबल फोल्ड फैब्रिक है हमारा। तो अब हम इसमें निशान लगाना शुरू करेंगे। तो मैं इसको थोड़ा सा इस तरह से फ़ोल्ड कर ले रही हूँ एक्स्ट्रा फैब्रिक को। तो पहले ऊपर हम 2 इंच का निशान लगाएंगे ऊपर इलास्टिक लगाने के लिए। तो इस तरह से 2 इंच का निशान लगा दूंगी और इन लाइंस को मैं मिला लूँगी। और गाइज़, ये हमारा लूज़ पैंट है, इसीलिए इसमें थोड़ा सा जो मेथड है वो अलग है इसको बनाने का। बाकी जो फिटेड पैंट हमारा जो होता है उसका कटिंग का तरीका अलग होता है, तो वो उसकी वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपको वो बनाना नहीं आता या उसमें कोई प्रॉब्लम है तो उसको आप देख सकते हैं उस वीडियो को। तो हमने 2 इंच का मार्जिन ले लिया है इलास्टिक के लिए। तो अब हमें कमर का निशान लगाना है। तो इसके लिए हमें हिप के नाप को 4 से डिवाइड करना होगा और जो आएगा उसमें 2 जोड़ना होगा। जिस मेज़रमेंट से मैं बना रही हूँ उसमें हिप का मेज़रमेंट था 44 तो 44 को मैंने 4 से डिवाइड करा तो 11 आया और 11 में मैंने 2 जोड़ा तो मैं 13 पे निशान लगा रही हूँ। और इसी तरीके से मुझे 13 पे निशान लगाते हुए एक बॉक्स बना लेना है पूरा। और इसी तरह से आपको भी करना है, जो भी आपका हिप का मेज़रमेंट होगा उसको 4 से डिवाइड करें और उसमें 2 ऐड करके इस तरह से एक बॉक्स बना लें और उसको मिला लें। तो इस तरह से मैं इसको पूरा मिला लूँगी। तो यहाँ से अब हम क्रॉच एरिया का निशान लगा लेंगे 2 इंच। तो 2 इंच का यहाँ से मैं क्रॉच एरिया का निशान लगा लूँगी इस तरह से, और इसको हम मिला लेंगे। और उसके बाद आधा इंच का इस तरह से गैप देते हुए इसको हम राउंड शेप दे देंगे। और अब हमें टोटल प्लाज़ो की लंबाई का निशान लगाना है। तो मेरा जो प्लाज़ो का टोटल लंबाई जो मैंने रखा है तैयार वो है 35 इंच। तो मैं 35 इंच का निशान लगा लूँगी यहाँ पर इस तरह से। तो इस तरह से थोड़ी थोड़ी दूरी पे रखते हुए 35 इंच पे हम निशान लगा लेंगे और इसको हम मिला लेंगे इन लाइंस को। और उसके बाद अब हम इसके नीचे भी 2 इंच का मार्जिन ले लेंगे फ़ोल्ड करने के लिए, नीचे से बॉटम। मार्जिन का निशान लगा लेने के बाद अब हम इसमें ये देखेंगे कि हम हर साइज़ का कितने कम ज़्यादा घेर का हम किस तरह से निशान लगा सकते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पर 10 इंच का मान लीजिए मुझे बॉटम रखना है, तो यहाँ से हम लेग शेपर लेकर इसको मिला लेंगे इस तरह से। तो ये हमारे इतने घेरे का, मतलब ये लूज़ हमारा प्लाज़ो है, इतने घेर का हमारा तैयार हो जाएगा। और मान लीजिए मुझे और इसमें घेर रखना है, इतना हमारा बॉटम रखना है, बॉटम का घेर मुझे इतना रखना है, तो मैं इस तरह से इसको मिला लूँगी। और इसी तरीके से मान लीजिए मुझे इसका फुल घेर रखना है पूरा, तो मैं इस तरह से इसको मिला लूँगी एकदम लास्ट तक बिल्कुल। पर लास्ट में हमें थोड़ा सा यहाँ से आधा इंच का नीचे से शेप देना होगा यहाँ से, वरना यहाँ से कोन सी निकल जाएगी, इसीलिए इसको हम यहाँ से थोड़ा सा राउंड शेप दे देंगे। तो ये हमारा 3 अलग अलग तरह से, इस तरह से हम जितना हमें घेर रखना है उसके अकॉर्डिंग इसमें
रख कर कट कर सकते हैं। तो मुझे अभी फ़िलहाल इतना चाहिए था, तो मैं इसको कट कर लूँगी इतना। तो इस तरह से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा घेर रख सकते हैं। तो इस तरह से अपना लूज़ जो प्लाज़ो है कटिंग कर सकते हैं। तो अब हमें इसका बैक पार्ट का कट करना है। तो इसमें बैक और फ्रंट दोनों पार्ट एक साथ रख कर भी आप कटिंग कर सकते हैं। इसको आप फ़ोल्ड कर लें, 4 फोल्ड रख कर और कटिंग कर लें। तो अब हम इसमें बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। क्योंकि ये लूज़ प्लाज़ो है तो इसमें बैक पार्ट में हमें कपड़े को, फैब्रिक को बढ़ाने की ज़रूरत नहीं। जैसा कि हम 2 इंच नीचे रखते हुए कटिंग करते हैं इस तरह से, तो इतना इसको रख के ज़रूरत नहीं है कटिंग करने की। अगर आपको फिर भी लगता है तो आप 2 इंच नीचे रख कर कटिंग कर सकते हैं। तो मैं इसको नहीं रख रही हूँ, मैं इसको ऊपर रखते हुए इसको कटिंग करूँगी। और क्योंकि हम इसमें लूज़ प्लाज़ो की कटिंग कर रहे हैं तो इसमें हमें बैठने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अगर हम बैक में इसको कपड़ा बढ़ाकर नहीं रखते हैं तो उससे कोई दिक्कत नहीं होने वाला। तो मैं इसको दोनों को बिल्कुल बराबर रखते हुए कटिंग कर रही हूँ। फिटेड पैंट में बैठने पर वो खिंचता है, इसीलिए हम बैक में कपड़ा बढ़ाकर 2 इंच रखते हुए कटिंग करते हैं। तो इसमें हमें रखने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं इसको बिल्कुल बराबर में रखते हुए कट कर लूँगी। तो ये हमारा फ्रंट और बैक दोनों कट गया है। तो अब मैं इस प्लाज़ो की स्टिचिंग करूँगी। तो उससे पहले हम इलास्टिक की नाप ले लेते हैं कि हमें इलास्टिक कितना चाहिए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कमर 37 इंच आ रहा है। मैं अपने अकॉर्डिंग ऐसे कर रही हूँ। जैसे कमर 37 इंच आया है हमारा, तो इलास्टिक काटते समय उसमें मैं 3 से 4 इंच कट कर लूँगी, वो बिल्कुल अच्छे से आ जाएगा। और एक तरीका यह है जो सभी इस्तेमाल करते हैं, आप हिप का मेज़रमेंट लें और उसमें 6 इंच इलास्टिक को कम कर दें, आपकी कमर पे बिल्कुल अच्छे से आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा इलास्टिक की कटिंग। और अब हम करते हैं इस प्लाज़ो की स्टिचिंग कैसे करना है। तो इस तरह से मैंने इन दोनों को आमने सामने रख लिया है। तो अब हमें इसका इस तरह से आसन वाला पार्ट इस तरह से मिलाते हुए दोनों साइड का अब हमें इसे सिल लेना है। इस वाले पार्ट को भी सिल लेंगे और इसके ऑपोजिट वाले पार्ट को भी सिल लेंगे। तो दोनों को मिलाते हुए अब हम इसे फटाफट सिल लेते हैं। उम्मीद है कि आपको यहाँ तक वीडियो समझ में आई होगी। मैंने अच्छे से बताने की कोशिश करी है छोटी छोटी चीज़ों को। अगर आपको कोई चीज़ समझ में ना आए तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो इसको कोशिश करें कि आप डबल सिलाई लगाएं। तो मैंने इसके दोनों साइड को आसन को जोड़ लिया है। अब हम इसके बॉटम को सिलेंगे। तो हमने बॉटम में 2 इंच का फोल्डिंग के लिए रखा हुआ था। तो इस तरह से हमें इसे अब दोनों साइड से फ़ोल्ड कर लेना है, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो अब हम इसे फ़ोल्ड कर लेते हैं फटाफट से। तो इसका मैंने बॉटम पार्ट भी फ़ोल्ड कर लिया है। तो अब हमें इसकी किनारी को सिलना है। तो इसे पहले हम खोल लेंगे इस तरह से। और अब हमें जितना भी बॉटम का फिट, हमें जितना फिटिंग चाहिए तो उतने पे हम निशान लगा लेंगे और इसको हम पूरे को घुमाते हुए सिल लेंगे। तो 9 इंच हमें प्लाज़ो का बॉटम चाहिए। तो मैं 9 इंच पे इस पे निशान लगा लूँगी और इसके बाद हम इसके सभी किनारों से इसको सिल लेंगे। तो 9 इंच पे मैंने निशान लगा लेना है पहले इस तरह से, ताकि हमारा जो बॉटम है कम ज़्यादा ना हो। हम पहले निशान लगा लेंगे तो वो सही रहता है। तो इसकी अब हम स्टिचिंग कर लेंगे और इसकी स्टिचिंग कंप्लीट कर लेने के बाद हम इसमें इलास्टिक जॉइंट करेंगे। इलास्टिक लगाने के लिए भी हमने 2 इंच का मार्जिन लिया था, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो इसको हमें अब यहीं से फोल्ड करना है। तो पहले हम इलास्टिक को दोनों साइड से सिल लेंगे इस तरह से, अच्छे से इसको हम सिल लेंगे। और
उसके बाद अब हम इसमें इलास्टिक जॉइन करेंगे। तो अब हमें प्लाज़ो में इलास्टिक को कुछ इस तरह से डालना है। इसको अंदर की साइड इस तरह से रख लें और उसके बाद हमने जो निशान लगाया हुआ है 2 इंच का, इस तरह से यहाँ से फोल्ड करते हुए लाइक दिस, इस निशान से मिलाते हुए इसको सिलना शुरू कर दें। चलिए इसको सिल लेते, पहले किनारी सब सिल लेंगे इसकी हम मिलाते हुए। और हमें ध्यान रखना है कि इलास्टिक के ऊपर सिलाई ना चले, उसके एकदम किनारी किनारी हमें सिलाई चलाना है। तो इसी किनारे पे सिलाई हो चुकी है। अब इसके बाद अब हमें इलास्टिक में कपड़े को सब जगह एकदम इक्वली बराबर कर लेंगे इस तरह से, ताकि कहीं पे कम घेर ना हो, कहीं कम ज़्यादा घेर ना हो। तो इस तरह से मैंने कर लिया उसके बाद। और अब हमें इसके ऊपर सिलाई चलानी है, इलास्टिक को खींचना है हमें और इस तरह से रखते हुए खींचते हुए हमें सिलाई चलाना है। और कपड़ा उसमें घेर नहीं बनना चाहिए, जब हम इलास्टिक को खींचें तो कपड़े में घेर नहीं आनी चाहिए। तो इस तरह से रखते हुए हमें पूरा इसको कंप्लीट कर लेंगे। उम्मीद है आपको कि यहाँ तक समझ में आया होगा मैं क्या बताने की कोशिश कर रही हूँ वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा प्लाज़ो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। तो इस तरह से ये हमारा प्लाज़ो अच्छे से तैयार हो चुका है। ये मैंने अपनी अम्मी के नाप का बनाया था और ये उनको एकदम अच्छे से आ चुका है, जैसा कि आप देख सकते हैं। और ये लूज़ है एकदम। और आप चाहें तो जिस तरह से मैंने बताया, और आप जिस तरह से कम या ज़्यादा जिस तरह से लूज़ बनाना चाहें जैसा वैसा बना सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच।